लोकसभा के साथ साथ आज राज्यसभा में भी जेपीसी वक्फ की रिपोर्ट पेश होने जा रही है। और ये काम कर रहे हैं सांसद गुलाम अली खटाना और उनके साथ एक और सांसद हैं कुलकर्णी साहब। ये जो रिपोर्ट पेश होने जा रही है, विपक्ष बहुत सारे सवाल भी उठा रहा है, लेकिन आपकी नज़र में क्या फ़ायदे जो है वक्फ को होने वाले हैं? क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट है, बिल में भी रिफ्लेक्ट होगी। अपोजिशन ने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करा है ड्यूरिंग जो जेपीसी की मीटिंग्स में। करीब करीब बड़ी स्टेटों में भी हम गए हैं और इंक्लूडिंग कश्मीर से भी वफद आए, मजहबी लीडर्स आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, जजेस आए, एडवोकेट्स आए, समाज के लोग आए, वहाँ के वक्फ बोर्ड से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, मतलब हमने पूरा ये मीटिंग्स कराया। लेकिन वक्फ में उनका रोल ये रहा है अपोजिशन मेंबर्स का कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, बोतल मारना और उसको हुल्लड़बाजी और बीच में बांधा डालना, कोई कंस्ट्रक्टिव उन्होंने, इवन एनडीए के लोग 14 के करीब तरमीम लेके आए। क्या फ़ायदा होने वाला है वक्फ को? क्योंकि विपक्ष ने तो ये कहा है कि इससे वक्फ ख़त्म होकर रह जाएगा। ख़ासतौर से मीरवाइज़ उमर फारूक आए थे, उन्होंने अपनी बात भी जेपीसी के सामने रखी, लेकिन जब वो वापस गए, वापस जाने से पहले उन्होंने कहा कि जो हमने बातें रखी थी उन वो चीज़ें जेपीसी की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। वो ऐसा नहीं लगता कि हमारी बात सुनी गई। नहीं, उनको भी उनको बुलाया गया था, उसमें उनका उलमा एक कौंसिल है और हमने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया था और उन्होंने पॉलिटिकल बात करी थी। उन्होंने कोई क्लास बाई क्लास, सेक्शन बाई सेक्शन कोई सुझाव उन्होंने दिया नहीं था। तो उनको ये कहा गया था कि आपने लिखित में, अगर आप लिखित में दे दें, जहाँ आज भी आप, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होते हैं तो आप पॉलिटिकल भाषण करेंगे, तो आप क्लास बाई क्लास उसको कंटेस्ट करते हैं। जहाँ कोई सुझाव अच्छा होता जो वक्फ के लिए, मुस्लिम देश के मुस्लिम्स के लिए, देश के अल्पसंख्यक के लिए, वक्फ के लिए, मजलूम, पसमानदा, यतीम, महिलाएं और गरीब बच्चों के लिए, जब वाकिफ़ की जो मकसद होता है, वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, तो वैसा कोई सुझाव होगा उनका तो वो ज़रूर लिया होगा। कि अभी जो आपने बेवाओं की बात की, पसमानदा लोगों की बात की, गरीबों की बात की, क्या जेपीसी की रिपोर्ट में इन तमाम चीज़ों को का रिफ्लेक्शन दिखेगा कि उनके लिए आगे जो वक्फ होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा? हमारा ये मानना है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब इनक्रोच नहीं होंगी, फ्यूचर में नहीं होंगी। और एक बड़ी अच्छी बात ये लाई है कि जब भी वाकिफ़ वक्फ करेगा वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करेगा। जैसे हम निकाह अब थोड़ा लिखित में करते हैं, पहले ओरल भी होता था, लेकिन लिखित में उसका। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि आप चीज़ों को दो विटनेस रख लो, जहाँ उसको लिखित में कोई अच्छा ही कहा गया है। विपक्ष इतना नाराज क्यों है जेपीसी के जो सत्ता पक्ष के मेंबर हैं उनसे, कि उनका हमारा एक भी अमेंडमेंट नहीं माना गया? डिसेंट नोट दिया, उसमें भी उन्होंने एतराज़ किया, हालांकि उसको जेपीसी की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। तो क्यों इतना नाराज क्यों है? कि अगर कोई अमेंडमेंट विपक्ष का लेना ही नहीं था तो फिर जेपीसी का इतना लंबा कंसल्टेशन क्या क्यों हुआ? आप नाराज क्यों, आप तो उनसे ही पूछिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो उन्होंने वक्फ की अमलाक लूट खसूट करी है उसकी हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। और दूसरी, जो उन्होंने मेजॉरिटी में भय खड़ा करा है कि वक्फ कहीं भी हम वो गाड़ दे, वैसी चीज़ें अल्पसंख्यक समाज के लिए नुकसानदेह हुई हैं, साबित हुई हैं। और उन्होंने कई जगह ऐसा करा भी है और ऐसे बयान भी दिए हैं, जैसे पार्लियामेंट के लिए या कर्नाटका के किसानों के लिए इस तरह बात करी है। वो मुस्लिम का सिर्फ वोट बैंक तक रखना चाहते हैं, उसकी प्रोग्रेस वो स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए विकसित भारत का हिस्सा बने, वो उनका सोच नहीं है। उनका सोच यही है कि वो गरीब कैसे रहे, वो अनपढ़ कैसे रहे, वो मेन स्ट्रीम में ना आ जाए। अब वो भी मेन स्ट्रीम में आ रहा है, उनको ये, अब उनको तकलीफ है कि मोदी जी तो ये भी ले गए, क्योंकि मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, वो अरब के, जो आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े एजाज से नवाजते हैं, पूरा यूरोप मानता है,
दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन हमें एक सालसी का भी एक वो माना जाता है कि भारत जो है, और हम तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। आज देश का मुसलमान भी चाहता है, क्योंकि जो पार्टी का एक मैसेज है कि हम किसी को अपीज नहीं करते, किसी को टीज नहीं करते, हमारे लिए वो माननीय नागरिक है, तो उसको उसके लिए हम स्कीम बनाएंगे, इनके दबाव में हम नहीं आएंगे। मतलब आप ये जो विपक्ष ये कह रहा है कि वक्फ ही खत्म करने का नो, इरादा है। वक्फ एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन होगा और लीडिंग इंस्टीट्यूशन होगा देश में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।